नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर बिहार कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कांग्रेस दफ्तर सदाकत आश्रम से तिरंगा यात्रा निकाला गया और पटना के विधानसभा के सामने सप्तमूर्ति को संपन्न किया गया और अगस्त क्रांति में शामिल स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने कहा कि 8 अगस्त 1942 को उस वक्त के तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। वहीं 9 अगस्त 1942 को ये क्रांति शुरू हुई और लोगों ने अपने अपने तरीकों से भारत का झंडा फहराया और इस क्रांति में हजारों लोगों ने अपनी शहादत दी थी। वहीं आगे उन्होंने कहा कि आज हमारे देश में सामाजिक न्याय और सामाजिक एकता को लगातार चूर चूर किया जा रहा है ऐसी शक्तियों के द्वारा। वहीं आगे उन्होंने एनडीए को लेकर कहा कि जीतन राम मांझी को विधानसभा में क्या कुछ नहीं कहा गया, फिर भी वो एनडीए में बने हुए हैं। वहीं एनडीए पर तंज कसते हुए आगे उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन विरोधाभास का गठबंधन है। 8 अगस्त को जबकि उस वक्त के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मौलाना आजाद थे, उनकी अध्यक्षता में रेजोल्यूशन बंबई में पास हुआ। 8 अगस्त की ही रात को देश के तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अन्य नेता और हजारों लोग सलाखों के पीछे डाल दिए गए। 9 अगस्त से क्रांति शुरू हुई। लोगों ने यूनियन जैक को हटा करके अपने अपने तरीके से भारत का झंडा फहराया। भारत के झंडा को फहराने में और 9 अगस्त में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में हजारों लोग शहीद हुए। ये 7 जो सतपुर्ती है, यह नौजवान भी पटना विश्वविद्यालय के हैं और दूसरे जगहों के, इनकी शहादत भी हुई। यह देश और देश की आज़ादी बड़ी मेहनत से हमारे पुरखों ने हासिल की है, जान की बाजी लगा के, दौलत की बाजी लगा करके, फांसी के फंदे को चूम करके। आज भी उस आज़ादी को, उस संविधान को बचा के रखने की कोशिश है। जो भी विघटनकारी शक्तियां, और खास तौर पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारे देश में सामाजिक न्याय और सामाजिक एकता और स्वाधीनता संग्राम के उन सपनों को चूर चूर करने का प्रयास किया जा रहा है, उस सब के खिलाफ आज हम लोगों ने संकल्प लिया। वक्फ अधिनियम संशोधन बिल आ चुका है। जेडीयू के जो वरिष्ठ नेता है ललन सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि इसमें कहीं भी मुसलमानों का हक नहीं माना जा रहा है और इसमें कहीं भी मुसलमान के जो गरीब वंचित तबके हैं उनको हक दिलाने की बात। इंडिया गठबंधन ने एक स्टैंड ले लिया। स्टैंड न्यायोचित है। यह जो दान की जमीनें हैं, जो हमारे पुरखे जो हिंदू हैं मुसलमान दोनों ने दान किया हुआ प्रॉपर्टी इसलिए दिया कि उसको समाज के काम में लगाया जा सके। बिहार में वक्फ की प्रॉपर्टी पे सरकारी स्कूल भी चल रहे हैं, तो गोया के सुविधा के लिए हमारे बुजुर्गों ने स्कूल में, कॉलेज में, जगह जगह पे दान दिया। इसका ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी जगह दे दी गई है। इसको माइनॉरिटीज के लोग जो इसका देख रेख करते हैं, उनकी पोजीशनिंग संविधान के अंदर आर्टिकल के द्वारा दिया हुआ, ये सब बहस हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को अगर इसका नाम रहता वक्फ इमलाक नहीं रहता, दान रहता, तो तुरंत ये भाषा बदल जाती है। वक्फ लगता अरे ये तो मुसलमानों से रिलेटेड है, ये सिर्फ मुसलमानों से रिलेटेड नहीं, ये इस देश के समाज के लिए है जिन लोगों ने दान दिया। उसी तरह से जो दान है, बहुत सारे मठ हैं, दान के हजारों एकड़ जमीन, उसका संचालन वहाँ के संचालन कर भी करते हैं, एक कमेटी बना करती है। तो अगर निगाह भारतीय जनता पार्टी की सही है तो चारों तरफ, चारों निगाहों से देखें, वक्फ की प्रॉपर्टी को अपने लिए हड़पने का और एक शगुफा छोड़ने का, तो झुंझुना बजाने का एक आदत पड़ गया है। तो जनता जो ललन सिंह को झुंझुना बजाने में बहुत मजा आता। उनका पिछला भाषण भाजपा के खिलाफ हम देख रहे थे, ऐसा भाषण दे रहे, लगता है कि भाजपा से तो कितना दूरी है। तो बड़का झूठा पार्टी के साथ जिन लोगों ने अपना तालमेल किया है, ये उनको मुबारक। यह लोग अपॉर्चुनिस्ट लोग होते हैं। हिंदी उसका क्या होगा मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, हर आदमी जानता है कि अपॉर्चुनिज्म का हिंदी क्या होता है। द से शुरू होता है। मांझी और चिराग आरक्षण मामले पे झगड़ गए, कैसे देख रहे हैं? द से शुरू होता है तो क्या संकेत? हम कुछ नहीं बोले, हम तो भाषा के ज्ञानी लोग हैं, तो यह बात समझेंगे कि कुछ शब्द 10 से भी शुरू होता है, म से होता है, ह से होता है, क से होता है, ख से होता है, क तक से भी होता है। कुछ शब्दों की शुरुआत कहीं से होता है। तो इसीलिए वो तो ललन बाबू हैं, तो उनको जब मौका मिलता है, कभी इस पार, कभी उस पार, कभी इस गली, कभी उस गली, तो उनको आजकल मजा आ रहा है।
तो मजा आ रहा है उनको। ये जनता दल यू के शीर्ष नेतृत्व है, वो तो शीर्ष नेतृत्व है ना, वो एक टेक्निकल नेता जनता दल में बनाए हुए हैं, तो टेक्निकली जो कहना है कहें। आपको भरोसा है कि कुछ पॉजिटिव आएगा? दुनिया देश में तो आदमी भरोसा पे ही चलता रहता है, देखिए आगे आगे देखो क्या है। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।